हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडी न्यूज। मेरा नाम है गैंग्स और जिसके लिए आप इंतजार करते हो लगातार वो नाम हम फिर से लेके आ चुके हैं, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं फैंटेसी 11। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दूसरे टी20 मैच के बारे में। पहला जो टी20 मैच खेला गया था काफी वो शानदार रहा था। टी20 मैच था तो चौका और छक्का तो देखने को हमको मिलना ही था, जो कि दिखा। साथ ही साथ हमको बारिश का खलल दिखा वहां पे, साथ ही साथ दिखा बेहतरीन फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस भी देखने को मिला। हमको लो स्कोर मैच होता हुआ दिखा, 17 विकेट गिरते हुए दिखे, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें काफी बेहतरीन मैच हुआ था। इसीलिए हम उम्मीद रख सकते हैं कि दूसरा टी20 मैच भी बेहतर होने वाला है। लेकिन उम्मीद ये भी रखते हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाज थोड़ा अच्छा करते हुए दूसरे टी20 मैच में जीत जाए। लेकिन क्या ये होता हुआ दिखेगा या फिर नहीं, और अगर ऐसा होता हुआ दिखेगा तो कौन से वो बल्लेबाज होंगे या खिलाड़ी होंगे जो अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे और आपको भी आपके फैंटेसी गेम में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब समय ज्यादा खराब ना करते हुए दोस्तों बात कर लेते हैं हम हमारे बैटर्स के बारे में। बैटर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला नाम तो इसी खिलाड़ी का होना चाहिए जो पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और नाम है इनका बेन मैकडरमोट। बेन मैकडरमोट जो कि एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पहले टी20 मैच में अर्धशतक जड़ा हो, इनके अलावा किसी के नाम भी अर्धशतक नहीं था। और साथ ही साथ इनका हाल ही में जो प्रदर्शन है बिग बैश लीग में वो भी काफी अच्छा रहा है। बिग बैश लीग 11 में इनका जो स्कोर था वो सबसे ज्यादा 550 से भी ज्यादा था। तो इस लिहाज से आप सोच ही सकते हो कि इस खिलाड़ी का प्रदर्शन कितना अच्छा चल रहा है, और क्रेडिट्स भी ज्यादा नहीं है, केवल 8.5 का है। तो इनको रखना काफी जरूरी बन जाता है, और नाम है इनका बेन मैकडरमोट। तो वहीं पे अगर हमने बात कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर के बारे में, तो श्रीलंका के ओपनर भी कुछ कम नहीं है, और इनका नाम है पथुम निशंका। पथुम निशंका जो हमको सबसे ज्यादा रन बनाते हुए दिखे थे श्रीलंका के लिए पहले टी20 मैच में, भले ही वो केवल 36 रन हो, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाते हुए दिखे थे। और हाल ही में इनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा दिख रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जहां इन्होंने 3 मैचों के ओडीआई सीरीज में 2 मैचों में अर्धशतक जड़ा हुआ था, और पिछले मैच में भी अच्छा किया, तो इनको आप बिल्कुल भी हटा नहीं सकते हो। लेकिन अर्धशतक की अगर जहां बात हुई है दोस्तों, तो इन्हीं के साथ ही इन्हीं के टीम के इस खिलाड़ी ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों के ओडीआई सीरीज में 2 अर्धशतक जड़ा था, और इनका नाम है चरित असलंका। ये आपको दिखेंगे चौथे नंबर पर खेलते हुए, लेकिन क्या बेहतरीन खेल रहे हैं। और साथ ही साथ गेंदबाजी में आपको कुछ विकेट भी दे सकते हैं। अगर गेंदबाजी करते हैं तो बहुत कम करते हैं, लेकिन गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं कई बार। इसीलिए चरित असलंका को आप रखिएगा जरूर, लेकिन इनके बल्लेबाजी के लिए ज्यादा, भले ही पहले मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हो। तो दोस्तों ये 3 नाम थे हमारे बल्लेबाजों की सूची में। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर की, तो वो रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम है जोश इंग्लिश। यहाँ पे जोश इंग्लिश जो कि आपको दिखते हैं एक ऐसे खिलाड़ी जो बिग बैश लीग में लगातार 2 सीजन में 2019 और 20 का जो सीजन था, उसके बाद 2020 और 21 का जो सीजन था, उसमें 400 से ज्यादा रन बनाते हुए दिखे थे, और पिछले मैच में डेब्यू करते हुए दिखे थे। तीसरे नंबर में इनको खिलाया गया है, और एक बार फिर से खेलते हुए दिख सकते हैं, और ये खिलाड़ी काफी बेहतर हो जाता है क्योंकि लगातार इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। इसीलिए विकेट कीपर में नाम रहेगा जोश इंग्लिश का। और तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में दोस्तों, तो वहां पे पहला नाम तो जरूर होना चाहिए इस खिलाड़ी का, जिन्होंने पहले इनिंग्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को काफी ज्यादा वहां पे दबदबा दे दिया था, और लग रहा था कि श्रीलंका मैच को जीत भी सकता है, और इन्होंने चटक लिया था 3 विकेट, और नाम है इनका वनिंदु हसरंगा। वनिंदु हसरंगा को आप जरूर रखना चाहेंगे क्योंकि 3 विकेट तो इन्होंने चटका ही था, साथ ही साथ रन भी आपको दे सकते हैं बल्लेबाजी करते वक्त। फिनिशर की भूमिका में हमको दिखते हैं, लेकिन कई बार ये भूमिका इतना शानदार ये निभा देते हैं कि आपको विकेट के साथ भी रन के साथ भी देंगे ये ढेरों सारे अंक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अंकों के बारे में और गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात करते हैं, तो हाल ही में प्रदर्शन इस खिलाड़ी का भी काफी अच्छा रहा है, और नाम है इनका ग्लेन मैक्सवेल। हमको मेलबर्न स्टार्स के लिए ये कप्तानी करते हुए दिखते थे, गेंदबाजी करते हुए दिखते थे, और हाल ही के सीजन में इनका जो रन है वो भी 400 से ज्यादा है। तो इस लिहाज से बल्लेबाजी में टच भी काफी अच्छा दिख रहा है ग्लेन मैक्सवेल का। तो इनको रखना आप अपने फैंटेसी 11 में ना भूलेगा। तो वहीं पे एक और खिलाड़ी को हमने रखा है ऑलराउंडर्स की सूची में, और दोस्तों उनका नाम है चमिका करुणारत्ने। ये है तेज गेंदबाज, लेकिन साथ ही साथ आपको बल्लेबाजी भी दे सकते हैं।
चमिका करुणारत्ने ने पहले मैच में 2 विकेट चटका था और हाल ही के जो मैचेस खेले हैं इन्होंने, जो 5 मैचेस रहे हैं इनके आखिरी, उसमें 2 बार इन्होंने 30 से ज्यादा रन बनाया है और एक मैच में तो 75 नाबाद भी रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी का आपने मजा तो पहले T20 मैच में ले ही लिया होगा। तो इस खिलाड़ी को जिनका नाम है चमिका करुणारत्ने, इनको जरूर रखिएगा आप ऑलराउंडर की सूची से। तो वहीं पे दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बॉलर्स के बारे में। और पहला मैच जिस तरह से घटा था तो आपको तो पता लग ही गया होगा कि बोलबाला हमको फिर से एक बार होता हुआ दिख सकता है बॉलर्स का, यानी कि गेंदबाजों का, क्योंकि उसी पिच में यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आपको मैच होता हुआ दिखेगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी फिर से कर सकते हैं बेहतर। चाहे जोश हेजलवुड हमको दिखे थे पहले गेंदबाज के रूप में जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटका था, ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने 4 विकेट चटकते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीत लिया था। और ये खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना खेले, विकेट इनके नाम ऐसे ही गुच्छों में दिखता है। तो इस खिलाड़ी को जरूर रखिएगा। और सबसे ज्यादा अंक बनाने वाले पिछले मैच से भी फैंटेसी गेम में यही खिलाड़ी थे। तो वहीं पे एक तेज गेंदबाज से हटकर अगर दूसरे तेज गेंदबाज की तरफ चलते हैं तो उसमें नाम रहेगा श्रीलंका के दुष्मंत चमीरा। पहले मैच की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हल्का सा महंगा दिखे थे, लेकिन T20 मैच है, लेकिन T20 मैच में हल्का सा महंगा होके अगर 2 विकेट आपको दे देते हैं तो क्या ही हर्ज है। और यही करते हुए दिखे थे हमको पहले T20 मैच में भी और दूसरे T20 मैच में भी कुछ वैसा ही करते हुए दिख सकते हैं। तो दुष्मंत चमीरा को उनके बेहतरीन स्पीड के लिए, पेस के लिए, बाउंसर के लिए जरूर रखिएगा आप। तो वहीं पे तेज गेंदबाजी से हटकर अगर हम स्पिन गेंदबाजी में आते हैं तो एडम जैम्पा का नाम रहेगा वहां पे। ऑस्ट्रेलिया के ये गेंदबाज एडम जैम्पा जो लगातार बेहतर करते हुए दिखे हैं और पहले T20 मैच में भी 3 विकेट चटकते हुए दिखे थे हमको। और एडम जैम्पा ने ही थोड़े ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को, या फिर यूं कहें कि जो चरित असलंका जैसे खतरनाक खिलाड़ी को आउट किया था जहां से मैच घूम सकता था। इसीलिए ये खिलाड़ी अपने गेंद पे बल्लेबाजों को घुमाते हुए विकेट दे सकता है आपको, तो रखना है काफी जरूरी। वहीं पे एक और खिलाड़ी का हमने नाम रखा, ये नाम सुन के थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है क्योंकि हमने आखिरी जो खिलाड़ी रखा है गेंदबाजी में वो है नाम महेश थिक्सना का। महेश थिक्सना जो कि आपको स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे श्रीलंका की तरफ से, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम क्यों रखा है हमने। भले ही पहले मैच में इन्होंने केवल 3 ही ओवर करवाया हो और थोड़े महंगे भी साबित हुए थे, 27 रन दिया था, लेकिन फिर भी हाल ही में इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है दोस्तों। तो इस लिहाज से आप इनके ऊपर दाव लगा सकते हो। लेकिन आप अगर इनके ऊपर दाव नहीं लगाना चाहते तो इनकी जगह आप कौन से खिलाड़ियों को रख सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता देता हूं कौन से खिलाड़ियों को हमने नहीं रखा है जो अच्छा कर रहे थे या अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं रखा है। क्या उनको रख सकते हो या फिर नहीं, इन सारे ही सवालों का आपको जवाब देते हैं। और बात करते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में दोस्तों। रिजेक्टेड प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम वहां पे जरूर होने वाला है मार्कस स्टोइनिस का नाम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आपको ऑलराउंडर दिखेंगे। मार्कोस स्टोइनिस जो कि पहले मैच में भी अच्छी भूमिका में दिखे थे और अच्छे वहां पे योगदान दिया था इन्होंने अपने बल्ले के साथ भी, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा खास करते हुए नहीं दिखे थे जब इनको गेंदबाजी दिया गया था। और हाल ही में इनका प्रदर्शन जो है ना दोस्तों वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है मेलबर्न स्टार्स के लिए बिग बैश लीग में खेलते हुए। तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि इनको फिलहाल के लिए इग्नोर करें तो अच्छा है, क्योंकि फिनिशर के रोल में आपको दिखते हैं, ये आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नहीं दिखते हैं। तो इस लिहाज से इनको बाद में मिलेगा बल्लेबाजी करने का मौका, और ये भी हो सकता है कि मौका मिले ही ना। इसीलिए आप फिलहाल के लिए मार्कस स्टोइनिस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि इनसे बेहतर और हमको दिखते हैं ऑलराउंडर्स, और वो हमने आपको बता दिया है। तो वहीं पे दूसरा जो ये नाम बता रहा हूं दोस्तों, ये नाम हमने इनको इग्नोर नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है, बस वहां पे महेश थिक्सना को रख दिया है। लेकिन महेश थिक्सना को आप रिप्लेस करते हुए इस खिलाड़ी को रख सकते हो, नाम है इनका बिनुरा फर्नांडो। बिनुरा फर्नांडो जो हमको 2 विकेट चटकते हुए दिखे श्रीलंका की तरफ से और काफी अच्छे रिदम में दिख रहे थे, बाउंस का इस्तेमाल काफी अच्छे से करते हुए दिख रहे थे। इनके पास भी तेजी दिखती है, भले ही 140 के आसपास नहीं हो, लेकिन लाइन और लेंथ और बाउंस का यहाँ पे अच्छा इस्तेमाल करते हुए दिखे तो एक बार फिर से घातक हो सकते हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजों को तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मदद मिलती है। तो इनको आप रख सकते हो बिनुरा फर्नांडो को महेश थिक्सना की जगह, या फिर महेश थिक्सना की जगह आप रख सकते हो आप पैट कमिंस को भी, लेकिन मिचेल स्टार्क को आप इग्नोर ही करें तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन ऐसे खिलाड़ी है जिनको हमने इग्नोर किया है, तो दिनेश चंदीमल को हमने इग्नोर किया है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि ये भी आप रख सकते हो। अगर आपको 4 गेंदबाज नहीं चाहिए तो दिनेश चंदीमल को भी आप रख सकते हो, क्योंकि पहले मैच में भी कुछ ना कुछ वहां पे रन बनाते हुए दिखे थे, नामबाद भी रहे थे। और ये भी हो सकता था कि दिनेश चंदीमल मैच को जिता जाते अगर वहां पे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज
कुछ रन बना देते श्रीलंका के लिए, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखा। और दिनेश चंदीमल को इसीलिए नहीं रखा क्योंकि जोश इंग्लिश काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं विकेट कीपिंग और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और साथ ही साथ वो ऊपर खेलते हुए दिखते हैं। और ये दिनेश चंदीमल हमको नीचे फिनिशर के भूमिका में दिखते हैं, इसीलिए इनको नहीं रखा है। और नहीं रखा है हमने स्टीव स्मिथ को भी दोस्तों। स्टीव स्मिथ जो कि आपको लगातार दिखते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए बने रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं वो स्टीव स्मिथ जो लगातार हमको 40-50 के आसपास रन देते थे और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता था, वो स्टीव स्मिथ अभी फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं खो गए हैं, टच में इतने अच्छे नहीं है। और यहाँ तक कि आईपीएल के ऑक्शन में ये अनसोल्ड भी रहे हैं अभी, जो पहला ऑक्शन हुआ था इनके नाम पर। उस लिहाज से आप सोच ही सकते हो कि अभी फिलहाल के लिए वक्त नहीं चल रहा है, नाम बड़ा है लेकिन अभी काम इनका आना बाकी है, तो फिलहाल के लिए आप इनको इग्नोर करें। लेकिन हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करते आपको सबसे ज़रूरी नाम देना, और वो होता है कप्तान और उपकप्तान का नाम। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कप्तान के बारे में और उपकप्तान के बारे में, तो हमने नाम बिल्कुल सोच समझ के रखा है। दोनों ही हमने कप्तान और उपकप्तान एक ही टीम से रखा है, और आपको बिल्कुल भनक लग गया होगा कि कौन सी टीम से हमने ये नाम रखे हैं। अगर हम बात करते हैं उपकप्तान के बारे में, तो हमने नाम रखा है वहाँ पे बेन मैकडरमॉट का, क्योंकि आपको सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, साथ ही साथ अच्छे टच में दिख रहे हैं, तो इस खिलाड़ी को आप क्यों नहीं रखेंगे उपकप्तान। लेकिन इस खिलाड़ी को सही मायने में अगर मैं कहूँ तो आप कप्तान भी रख सकते हो, क्योंकि जिनको हमने कप्तान रखा है थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक गेंदबाज को कप्तान रखना रिस्की तो हो ही सकता है। आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा ना कि किनको हमने कप्तान रखा है। हमने कप्तान रखा है जॉश हेजलवुड को, जिन्होंने पहले मैच में 4 विकेट चटके थे, और वही पिच में हमको मैच होता हुआ दिखेगा। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो इतना कंसिस्टेंट रहा है अभी तक, एक बार फिर से बेहतर कर सकता है, इसीलिए जॉश हेजलवुड को हमने रखा है कप्तान। लेकिन आप यहाँ पे स्विच करते हुए बेन मैकडरमॉट को रख सकते हो कप्तान और जॉश हेजलवुड को उपकप्तान। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कि फैंटेसी 11 में कौन से खिलाड़ी को इस मैच से, यानी कि कल के मैच से जो कि दूसरा T20 मैच रहेगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में, उसमें कप्तान और उपकप्तान रखना चाहिए? आप बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं बता देता हूं वो नाम जो कि आपको ज़रूर रखना चाहिए जाने से पहले, वो 11 नाम। तो अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजी की दोस्तों, तो बल्लेबाजों में हमने रखा है 3 नाम, और नाम रहेगा वहाँ पे बेन मैकडरमॉट, पथुम निशंका और चरित असलंका का। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में, तो उसमें नाम रहेगा ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर जॉश इंग्लिश का। तो वहीं पे ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी 3 नाम है, और नाम है वनिंदु हसरंगा का, ग्लेन मैक्सवेल का और चमिका करुणारत्ने का नाम। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं गेंदबाजों का, तो उसमें हमने 4 नाम रखा है, क्योंकि गेंदबाजों का ज़्यादा बोलबाला दिखता है, और नाम है उसमें जॉश हेजलवुड, साथ ही साथ दुष्मंत चमीरा, एडम जैम्पा और महेश थिक्सना। लेकिन जैसे कि आपको हमने बताया, महेश थिक्सना की जगह आप रख सकते हो नाम वहाँ पे बिनुरा फर्नांडो का, जो कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज है। साथ ही साथ नाम रख सकते हो वहाँ पे पैट कमिंस का, लेकिन मिचेल स्टार्क को अगर आप इग्नोर ही करेंगे तो ही ठीक रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन से होने चाहिए कप्तान और उपकप्तान? आप बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो को करें लाइक, शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे ही बेहतरीन 11 नामों के साथ फैंटेसी 11 लेके आते हैं और जुड़ते हैं आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूं आपसे इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।